हेलो स्टूडेंट्स, बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है रेडिएशन ड्यू टू रिलेटिविस्टिक चार्ज। अब तक जो रेडिएशन पढ़ा था हमने, जो लार्मर फॉर्मूला आया था हमारा, लार्मर फॉर्मूला किसके लिए आया था? नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज के लिए। या तो इस टॉपिक को हम लिखेंगे रेडिएशन ड्यू टू रिलेटिविस्टिक चार्ज, या फिर टॉपिक होगा हमारा रेडिएशन फ्रॉम एन एक्सीलरेटेड चार्ज एट हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे जो बीटा होता है, बीटा बराबर क्या होता है हमारा? v/c होता है। हाई वेलोसिटी का मतलब, और जो रिलेटिविस्टिक फॉर्म के लिए क्या होता है, जो पार्टिकल वेलोसिटी v अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है किसके? लाइट वेलोसिटी c के। पार्टिकल वेलोसिटी v लाइट वेलोसिटी c के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल की वेलोसिटी हाई वेलोसिटी है। तो हाई वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला? लार्मर फॉर्मूला। या फिर हम बोलेंगे इस टॉपिक को और करके रिलेटिविस्टिक जर्नलाइजेशन ऑफ लार्मर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? रिलेटिविस्टिक जर्नलाइजेशन ऑफ लार्मर फॉर्मूला। लार्मर फॉर्मूले का रिलेटिविस्टिक जर्नलाइजेशन। अब रिलेटिविस्टिक जर्नलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन डाल के या फिर इसमें लिखेंगे इन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v नियरली इक्वल टू लाइट वेलोसिटी c। क्या बोलेंगे हम थ्योरी के रूप में? इन रिलेटिविस्टिक जर्नलाइजेशन पार्टिकल वेलोसिटी v इज अप्रोक्सी या नियरली इक्वल टू लाइट वेलोसिटी c, देन बीटा बराबर या बीटा टेंस टू 1। हम क्या लिखेंगे? दो कंडीशंस लिखेंगे। रिलेटिविस्टिक जर्नलाइजेशन के अंदर जो v/c है वो टेंस टू 1 होगा और v अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू c होगा। फिर हम इसके अंदर लिखेंगे इन सच ए केस देन टोटल रेडिएटेंट एनर्जी गिवन बाय लार्मर फॉर्मूला डज नॉट या गुड नॉट हैव नॉट गुड रिजल्ट। अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। कब? कौन सी कंडीशन के लिए? उस कंडीशन के अंदर जब हमने क्या कंसीडर किया था? नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन। और नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए बीटा टेंस टू क्या किया था हमने? 0 किया था। तो उससे जो टोटल रेडिएशन पावर आई थी उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले थे, या फिर जो लार्मर फॉर्मूला था वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं रखता था। तो उसके लिए हमने जर्नलाइजेशन किया इसके अंदर रिलेटिविस्टिक फॉर्म के अंदर। और रिलेटिविस्टिक फॉर्म के अंदर या फिर इसको हम बोलेंगे हाउ एवर द इम्पोज्ड मॉडिफिकेशन लीड्स लिनार्ड रिलेशन विच हैव बीन। अब इससे जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? लिनार्ड रिलेशन। लिनार्ड रेडिएशन रिलेशन होगा, वो होगा हमारा किससे आएगा? मॉडिफिकेशन हम किसके अंदर करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे हम लार्मर फॉर्मूला के अंदर। और मॉडिफिकेशन से जो हमें रिजल्ट फाइंड आउट होगा वो रिजल्ट होगा मेरा लिनार्ड रेडिएशन रिलेशन। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे, और इसके अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे? 4 वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, 4 वेक्टर। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम है मेरा उसको हम 4 मोमेंटम की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। देखना यहाँ पे हम क्या मानेंगे? द लार्मर फॉर्मूला क्या आता है? द लार्मर फॉर्मूला क्या आया था अपना? P टोटल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
2e² अपॉन 3c³ v डॉट स्क्वायर। क्या आया था? टोटल रेडिएटेड पावर आई थी हमारी 1/4πε0 2e² अपॉन 3c³ डॉट v²। ये क्या था? अब इसके अंदर ये कौन सी कंडीशन के लिए था? ये था हमारी नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए। तो नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन के लिए जो लार्मर फॉर्मूला आया है वो अच्छे रिजल्ट से लीड नहीं करता है। तो इसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन से जो फॉर्मूला आएगा उसको हम बोलेंगे लिनार्ड रेडिएशन फॉर्मूला। और वो क्या आएगा एक बार उसको देख लेते हैं किस फॉर्म के अंदर आएगा। उसके अंदर टोटल रेडिएटेड पावर आएगी हमारी 1/4πε0 2e² गामा की पावर 6 अपॉन 3/6 बीटा डॉट स्क्वायर माइनस बीटा क्रॉस बीटा डॉट का होल स्क्वायर। ये फाइनल रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसके अंदर स्पेसिफिक केस मानेंगे। जो लार्मर फॉर्मूला है उस लार्मर फॉर्मूला का स्पेसिफिक केस क्या है? लिनार्ड रिलेशन। तो लिनार्ड रिलेशन के लिए हम कंसीडर करेंगे ये फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम क्या मानेंगे? माना द फोर्स एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल। क्या मानेंगे हम? द फोर्स एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास m गिवन बाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम क्या मानते हैं? कोई भी पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है तो उसका मोमेंटम p बराबर उसकी वेलोसिटी स्मॉल v है। तो वेलोसिटी स्मॉल v है और मोमेंटम मास क्या है? स्मॉल m है। तो उसका मोमेंटम p वेक्टर बराबर m v वेक्टर होता है। और उससे एसोसिएटेड फोर्स क्या होता है? F वेक्टर बराबर dp वेक्टर अपॉन dt। यानी कि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाती है? फोर्स कहलाती है। अब हमें मोमेंटम की वैल्यू पता है F वेक्टर, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? F वेक्टर बराबर m p वेक्टर की जगह मैं वैल्यू रखूँगी m dv वेक्टर अपॉन dt। तो m v डॉट, ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे? m v डॉट कंसीडर करेंगे और v डॉट। अब इस v डॉट की वैल्यू इस फॉर्म के अंदर हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा लार्मर फॉर्मूला था मेरा 1/4πε0 2e² अपॉन 3c³ डॉट v²। क्या था लार्मर फॉर्मूला? 1/4πε0 2e² अपॉन 3c³ v डॉट स्क्वायर। अब यहाँ से इस v डॉट की वैल्यू मैं क्या निकाल सकती हूँ? v डॉट बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/m। f बराबर क्या होता है अभी? dv अपॉन f बराबर dp अपॉन dt। और dp अपॉन dt को मैं क्या लिख सकती हूँ? m v डॉट। तो यहाँ से v डॉट की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ 1/m dp अपॉन dt लिख सकती हूँ भी मैं। dp अपॉन dt की वैल्यू v डॉट। तो जो इक्वेशन थी मेरी, इस इक्वेशन को माने हम इक्वेशन फर्स्ट। 1/4πε0 2e² अपॉन 3c³ v डॉट स्क्वायर को हम कौन सी इक्वेशन माने? इक्वेशन फर्स्ट। और फिर हमने कंसीडर किया v डॉट की वैल्यू निकाली। इस v डॉट की वैल्यू को मान लूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट के अंदर v डॉट की वैल्यू रखूँ। इक्वेशन सेकंड से हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v डॉट इन फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। समीकरण 2 से v डॉट का मान समीकरण 1 में रखेंगे।
तो P टोटल रेडिएटेड पावर टोटल क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e² / 3c³। ठीक है। वी डॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है वी डॉट की वैल्यू। अब वी डॉट और वी डॉट होगा यहाँ पे वी डॉट स्क्वायर था ना, तो 1/m को मैंने 1/m² लिख दिया और dp/dt और dp/dt 2 बार आएगा dp/dt और dp/dt। ठीक है। अब उसके बाद हम लिखें इफ़ पी म्यू, यहाँ पे ये पी क्या है मोमेंटम है, और अगर हम बात किसकी करें फोर मोमेंटम की, और हम करें इफ़ पी म्यू रिप्रेजेंट द फोर मोमेंटम वेक्टर विद कंपोनेंट्स गिवन बाई, हमारा नॉर्मल मोमेंटम तो क्या होता है पी वेक्टर, वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है P1 P2 P3 का कॉम्बिनेशन होता है। और जो फोर मोमेंटम होता है P1 + P2 + P3 + P4, P1 P2 P3 को तो मैं क्या लिख सकती हूँ P, और P4 को हम क्या लिख सकते हैं आयोटा E/C। हमने कैलकुलेट किया था जो हमारी थर्ड यूनिट थी उसके अंदर, हमने थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था निकालना फोर मोमेंटम निकालना। तो फोर मोमेंटम की वैल्यू हमने ये निकाली थी। तो फोर मोमेंटम पी म्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ पी म्यू बराबर पी वेक्टर आयोटा E/C। ठीक है। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 है पी वेक्टर और या पी आयोटा E/C, और एक रिलेशन निकाले हम प्रॉपर टाइम और टाइम के बीच में। तो प्रॉपर टाइम टी बराबर क्या है टी बराबर T0 गामा, और गामा टी बराबर क्या है T0 गामा, और T0 गामा की वैल्यू क्या होती है 1/√1 - v²/c²। तो v²/c² को मैं बीटा स्क्वायर लिख दूँ, वेयर गामा बराबर 1/√1 - v²/c² और v/c बराबर बीटा। तो हमने रिलेशन निकाला फोर मोमेंटम के लिए पी म्यू बराबर फोर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं पी वेक्टर कोमा आयोटा E/C। आयोटा E/C को हम क्या लिखते हैं P4 बताते हैं, आयोटा E/C बराबर P4। अब इसको मैं लिखूं, ये वैल्यू रखेंगे dp/dt क्या होगा हमारा dp/dt का होल स्क्वायर होगा। तो उसमें सॉरी भाई dp/dt को मैं क्या लिखूंगी आगे देखना p टोटल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e² / 3c³ m²। हम क्या लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e² / 3c³ m², और इसको हम लिख दें dp1/dt0। कौन सा टाइम की बात करें हम T0 की बात करें, फिर इसको हम T के अंदर चेंज कर लें dp1/dt0 का होल स्क्वायर dp2/dt0 का होल स्क्वायर प्लस dp3/dt0 का होल स्क्वायर प्लस dp4, क्योंकि P1 P2 फोर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। फोर मोमेंटम के अंदर कितने कंपोनेंट होंगे 4 कंपोनेंट P1 P2 P3 P4, जहाँ पे P1 क्या होगा Px हो। अब एक बार इसको लिख लेते हैं dp4/dt0 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था
एम स्क्वायर को मैंने इसके साथ ले लिया, डी पी अपॉन डी टी डॉट डी पी अपॉन डी टी। तो डी पी अपॉन डी टी को मैंने क्या लिख दिया, डी पी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर लिख दिया। और जहाँ पे पी क्या था मेरा, फोर मोमेंटम था, क्योंकि एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी, तो हम कौन से मोमेंटम की बात कर रहे हैं, फोर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो फोर मोमेंटम के लिए पी वन, पी टू, पी थ्री और P4, जहाँ पे हम लिख दें वेयर P1 बराबर PX, P2 बराबर PY, P3 बराबर PZ और P4 बराबर आयोटा E/C। P4 क्या है भाई, वहाँ पे आयोटा E/C है। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब आगे चलें, आगे P4 की वैल्यू हमें पता है। अब हमारा रिलेशन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2E² अपॉन 3C³ एम स्क्वायर डी पी वन अपॉन डी टी, डी पी टू अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी पी थ्री, डी पी वन, डी पी टू, डी पी थ्री। पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री को मैं टोटल पी लिख सकती हूँ, तो डी अपॉन डी टी पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, पी होगा तो डी पी अपॉन डी टी लिख सकती हूँ भाई। पी वन, पी टू, पी थ्री, या फिर पी एक्स, पी वाई, पी जेड को हम क्या लिखते हैं, पी, और होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लिख दिया। और नीचे टी नोट है ना, अभी तो टी नोट लिख दिया, डी अपॉन डी टी नोट। और पी फोर की वैल्यू क्या थी, आयोटा E/C और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, डी पी अपॉन डी टी नोट और डी अपॉन डी टी नोट इसकी वैल्यू रख दी। अब आयोटा E/C का होल स्क्वायर करें हम, तो आयोटा का स्क्वायर के लिए ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2E² अपॉन 3C³ एम स्क्वायर डी पी अपॉन डी टी नोट का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, क्योंकि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 बराबर P म्यू था। लेकिन यहाँ पे आयोटा E/C का होल स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आएगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1 होता है, तो मैंने माइनस लिख दिया और 1/C² को मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, और ये बच गया मेरा DE अपॉन DT का होल स्क्वायर। तो ये टोटल रेडिएटेड पावर आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2E² अपॉन 3C³ एम स्क्वायर डी पी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर माइनस 1/C² DE अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूँ, इसको देखना, इसको मैं क्या लिखूँ भाई, डी पी अपॉन डी टी और डी ई अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हमारा टोटल रेडिएटेड पावर आएगा किसके फॉर्म में, रिलेटिविस्टिक फॉर्म के अंदर आएगा। तो हम जानते हैं रिलेटिविस्टिक फॉर्म के लिए रिलेटिविटी गिव्स दैट ई बराबर क्या होती है, MC² होती है, बट रिलेटिविस्टिक फॉर्म के लिए ई बराबर MC² अपॉन गामा, सॉरी MC² अपॉन 1 - V² अपॉन C² बराबर गामा MC²। और P बराबर क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर तो मोमेंटम P बराबर mv, बट रिलेटिविस्टिक फॉर्म के लिए या रिलेटिविटी के अंदर P बराबर mv अपॉन 1 - V² अपॉन C² बराबर mv गामा। ठीक है, E बराबर गामा MC² और P बराबर mv गामा। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है dp अपॉन dt और de अपॉन dt। हमारे पास E की वैल्यू भी है और P की वैल्यू भी है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करना चेंज किसके अंदर होगा, V और गामा के अंदर भी होगा, ना कि ओनली V के अंदर। वैसे तो इसके अंदर चेंज किसके अंदर होगा, ओनली V के अंदर, क्यों, और इसके अंदर नहीं होता। लेकिन गामा क्या होता है, गामा होता है हमारा 1/1 - V² अपॉन C²।
तो v के अंदर भी टाइम के रेस्पेक्ट चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन के अंदर टाइम के रेस्पेक्ट चेंज, तो वेलोसिटी में भी टाइम के रेस्पेक्ट चेंज होगा। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को dE/dt निकालना पड़ेगा। dE/dt को मैं क्या लिखूँ, गामा mc² था, तो d/dt ब्रैकेट के अंदर गामा mc² लिख दिया। mc² को बाहर ले लिया, ठीक है, क्योंकि c² तो कांस्टेंट है ना। और इसको मैं लिखूँ d/dt गामा, और गामा की वैल्यू रख दूँ मैं, क्या रखूँ, 1 माइनस β² की पावर -1/2। क्या वैल्यू रखूँ, -1/2। तो mc² √1/√x का फॉर्मूला क्या होता है, इसको नीचे लिख लो। वैसे फॉर्मूला होता है इसका √x का, इसका वैसे करना चाहें तो -1/2। x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, तो n कितना है मेरा, -1/2, और 1 माइनस β² -1/2 और -1, तो -3/2, ठीक है। फिर अंदर के लिए करते हैं, -β² का क्या होगा, -2 ऑफ बीटा, और वापस से टाइम के रेस्पेक्ट बीटा का क्या होगा, बीटा डॉट होगा। समझ आया भी कैसे किया। dE/dt की वैल्यू आई हमारी क्या, mc² को बाहर लिया, गामा की वैल्यू थी 1 माइनस β² की पावर -1/2। तो x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है n, x की पावर n-1 होता है। तो n की जगह क्या था मेरा, -1/2, तो -1/2 को मैंने आगे ले लिया, और n x की पावर n-1, तो 1 माइनस β² -1/2 -1, तो -3/2। फिर किसका करेंगे, -β² का करेंगे, -β² का करेंगे तो -2 ऑफ बीटा, और वापस से बीटा के अंदर क्या है, v/c है, यानी कि बीटा के अंदर चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट, तो बीटा डॉट हो गया, ठीक है भाई। ये वैल्यू तो आ गई अपनी किसकी, और इसको किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, देखना अपना आया है। अब गामा बराबर क्या होता है, 1 माइनस β² की पावर -1/2, -1/2, तो ये गामा है। -3/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अपना था उसके अंदर आया था 1 माइनस β² की पावर -3/2, तो -1/2 तो क्या है मेरा, गामा है, और ये ऊपर 3 है, तो इसको मैं गामा क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है। और -1/2 और माइनस प्लस हो गए, तो dE/dt की ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और 1 माइनस β² की पावर -3/2 को मैंने क्या लिख दिया, गामा क्यूब लिख सकती हूँ। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, तो dE/dt की वैल्यू आएगी मेरी, क्या आएगी, mc² तो पहले से था, गामा क्यूब बीटा और बीटा डॉट, ये आएगा भाई किसकी वैल्यू, dE/dt की वैल्यू आएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर दूँ, कौन सी इक्वेशन आएगी हमारी, इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया जैसे 2, तो इक्वेशन 2 के अंदर dP/dt और dE/dt की वैल्यू रखेंगे, तो dP/dt की वैल्यू आई मेरी, dE/dt की वैल्यू आई, समीकरण इसको 1 दिया है 2, तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी 3। समीकरण 3 में तो हमने किसकी वैल्यू रख दी, dE/dt की वैल्यू निकाल दी। अब समीकरण 4 से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, dP/dt की वैल्यू निकालूंगी। dP क्या है मेरा, P की वैल्यू क्या थी भाई, P को क्या लिखा था हमने, mv गामा, mv गामा। अब इसको नोटिस करना,
वी को अगर बीटा बराबर क्या होता है मेरा V/C, एक बार इसको इधर लिखते हैं, MV गामा, और गामा था मेरा MV1 - बीटा स्क्वायर। अब इस V को भी मैं बीटा की फॉर्म में लिख लूँ, टोटल इक्वेशन को मैं किसकी फॉर्म के अंदर लिख दूँ, बीटा की फॉर्म के अंदर लिख दूँ, तो बीटा बराबर V/C होता है। तो V बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ, बीटा इंटू C लिख सकती हूँ। तो इस V की जगह मैं वैल्यू रख दूँ dP/dt बराबर MV की, इसकी जगह क्या रख दूँ, बीटा इंटू C 1 - बीटा स्क्वायर। dP/dt बराबर स्मॉल m बीटा इंटू C अपॉन 1 - बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका d/dt, ये बीटा p की वैल्यू है, यहाँ भी d/dt। ठीक है, ये आ गया मेरा। तो अब इसको मैं d/dt के अंदर चेंज करूँ, m को बाहर ले लूँ और स्मॉल c को बाहर ले लूँ। ठीक है, और d/dt किसका लिख दूँ, u/v से डिफ्रेंसिएशन करूँ, dP/dt बराबर स्मॉल mc को बाहर ले लिया, d/dt बीटा/1 - बीटा स्क्वायर, बीटा/1 - बीटा स्क्वायर, u/v से करते हैं तो mc। ठीक है, नीचे v स्क्वायर करते हैं तो 1 - बीटा स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 1 - बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, u/v का गुणा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 - बीटा स्क्वायर, इसको गुणा किया, बीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बीटा डॉट आएगा, बीच में माइनस का साइन आता है। u/v का फॉर्मूला सभी को पता है ना भाई, 1/v² करते हैं, u इंटू वी डॉट करते हैं, माइनस का v इंटू यू डॉट करते हैं। ठीक है, ये कर दिया, माइनस का साइन, बीटा का कर लिया बीटा डॉट, अब बीटा एजिटीज 1 - बीटा स्क्वायर के अंडर रूट का करेंगे तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अंडर रूट एक्स का क्या होता है भाई, इसको क्या लिखेंगे, माइनस का साइन, अंडर रूट ऑफ एक्स का 1/2, 1/2 अंडर रूट एक्स, नीचे आएगा अंडर रूट, तो 1/2 नीचे 1 - बीटा स्क्वायर की पावर 1/2, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो 1 - बीटा स्क्वायर की पावर माइनस की 1/2। ठीक है, पावर माइनस की 1/2। अब वापस से माइनस के बीटा स्क्वायर का, माइनस का ट्वाइस ऑफ बीटा, और फिर वापस से बीटा का बीटा डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, तो क्या बनेगा अपना, देखना बाहर क्या है, m इंटू सी है, और नीचे क्या है अपना 1 - बीटा स्क्वायर है, अपना आया यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 - बीटा स्क्वायर बीटा डॉट, और इधर आया अपना, इधर क्या आएगा अपना बीटा डॉट बीटा, बीटा स्क्वायर बीटा डॉट, और क्या है अपना 1 - बीटा स्क्वायर की पावर माइनस की 1/2, पावर माइनस के अंदर 1/2 है। तो अब इसको बीटा डॉट पूरे से बाहर ले लूँ, MC बीटा डॉट। ठीक है, अब इसको अलग अलग सोल्व कर लें, इसके साथ भी ये और इसके साथ भी ये, अंडर रूट 1 - बीटा स्क्वायर अपॉन 1 - बीटा स्क्वायर, 1 - बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 - बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 1 - बीटा स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 - बीटा स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 - बीटा स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ 1 - बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो इसके नीचे क्या बच गया, इधर बच गया अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - बीटा स्क्वायर,
और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा बराबर क्या होता है 1/√1 - v²/c², या फिर गामा बराबर 1/√1 - β²। तो इसको मैं लिख दूँ गामा। ठीक है, इसको मैंने गामा लिख दिया। यहाँ पे बचा मेरा β², और इसको नोटिस करना, इसको मैं नीचे लेके आऊँ, 1 - β² है मेरा यहाँ पे, और 1 - β² की पावर -1/2 को मैं क्या लिखूँ, नीचे लेके आऊँगी, तो 1 - β² की पावर प्लस का 1/2 हो गई, नीचे लेके आएंगे तो। और इधर गामा बराबर क्या होता है 1/√1 - β²। तो एक तो गामा ये 1/√1 - β² को हम क्या लिखेंगे गामा, और 1/1 - β² को गामा स्क्वायर। तो इन दोनों को मिला के गामा स्क्वायर और गामा क्यूब हो गया। तो इसके अंदर मेरा बनेगा, हमारा बन जाएगा dp/dt बराबर mc। dp/dt बराबर क्या है, इधर लिखें पेज, dp/dt बराबर mc, बीटा डॉट को हमने बाहर लिया था, वहाँ पे हमारा बचा गामा, ये बचा, प्लस β² गामा क्यूब। क्या बना भी, गामा क्यूब बन गया, क्योंकि 1/1 - β² को तो मैंने गामा स्क्वायर लिख दिया, और 1/√1 - β² को मैंने लिख दिया गामा। तो गामा स्क्वायर डॉट गामा क्या आ गया मेरा, गामा क्यूब। इसको समीकरण नंबर 4 देते। तो समीकरण 3 और 4, अभी तो समीकरण 4 को हम और सोल्व करेंगे। समीकरण 3 और 4, समीकरण 4 को समीकरण 5 के फॉर्म में निकालेंगे, फिर समीकरण 3 और समीकरण 5 की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, और टोटल रेडिएटेड पावर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो होगा हमारा लिनार्ड रिलेशन। ठीक है भाई, आगे का करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।